नागेश्वर धाम गुरुजी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हिंदू राष्ट्र पे रैली निकाल रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र जी शास्त्री, सबसे पहले तो आपका चैनल किस नाम से है मेरे को ये बताओ। रितु शेखावत। रितु शेखावत जी के नाम से चैनल है, सभी सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी बाईसा को। और जो इतने बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए मुझसे आए हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है कि बाईसा हिंदुओं को जगा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मैं राष्ट्रीय करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला लक्ष्मी तंवर, जिस प्रकार से नीतू जी ने जिस प्रकार लाखों की भीड़ उतर रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में सड़कों पर, तो देखकर लग रहा है कि सोया हुआ हिंदू जाग गया है। और बांग्लादेश में जो स्थिति है वो हिंदुस्तान में हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। और इन कट्टरवादियों और जिहादियों से हम कहना चाहते हैं कि अब बंगाल में भी एसआईआर लागू हो चुका है जैसे बिहार में हुआ था। तो ममता बनर्जी को मैं कहना चाहूँगी कि समझ जाओ हमें अब ये झोला उठा उठा के इनके भागने का नंबर है। जो बांग्लादेश बॉर्डर कभी सूना पड़ा रहता था और चुपचाप घुसपैठी आते थे और हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब करते थे। माना हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उन कट्टरवादियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर और हिंदुस्तान का ही माहौल खराब करते हैं। तो बिल्कुल नहीं। तो वैसा आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इन बातों में। एक अपने जो सबसे बड़ा मुद्दा देखते हैं और कंट्री में नहीं, राजस्थान में देखते हैं जातिवाद। चाहे अपने घर में बड़े बुजुर्ग देख लो, तो नींव वहां से चालू हो रही है, तो वही नींव जो हमें सिखाई जा रही है और बच्चे जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मेन मुद्दा है जातिवाद को खत्म करना। तो ये जातिवाद को लेके मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये कैसे खत्म होगा? जो रूढ़िवादी सोच ज्यादा महिलाओं की है, मैं यहाँ पे भाई लोगों का समर्थन नहीं करती हूँ, मैं महिलाओं का ही करती हूँ, क्योंकि महिलाएं ज्यादा रूढ़िवादी सोचते हैं कि ये इस कास्ट से है, ये इस कास्ट से है। तो हिंदू राष्ट्र बनने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं यही कहूँगी कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है। और मैं अपने क्षत्रिय कुल के बारे में अगर मैं मैं अपने जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, जिस जात में मैंने जन्म लिया है, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि भाग्य से मैं क्षत्रिय हूँ और सौभाग्य से मैं हिंदू हूँ। तो जात पात कभी नहीं मिट सकती हमारे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो मिट सकता है। बाकी जो जातिगत संस्कृति समाज के जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है कि राजपूत राजपूत जाति में ही शादी करेगा, गुजर गुजर में ही करेगा, जाट जाट में ही करेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है और इसे साथ में लेकर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो वेस्टर्न कल्चर में और हमारे यहाँ की संस्कृति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से लंदन में पढ़े हुए जज यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का उन्होंने पास कर रखा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना उचित है, पर ये बिल्कुल गलत है। लिव इन रिलेशनशिप हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। तो एक मिनट में आपकी वाणी को विराम देते हुए बोलती हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है एकता की। सॉरी, शायद मेरे वर्ड गलत हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अपना है भेदभाव, आज ये इस नीची कास्ट से है, ये है, जो हिंदू की जब एकता की बात आती है तब हिंदू एक नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा अपना पीछे रहने का कारण। सनातनी हिंदू सब एक है, सनातनी हिंदू जितने भी हैं सब एक है। और जो सेकुलर हिंदू है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार कि सेकुलर हिंदू है वो, जैसे कि एग्जाम्पल पे भीम आर्मी, उनका कोई धर्म नहीं है। उनसे पूछो तो वो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। ये जय भीम किसी व्यक्तिगत इंसान का नारा लगा के आप हिंदू राष्ट्र, ये मतलब है कि इनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। ये सेकुलर हिंदू है, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है। इनकी कोई जाति नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में रहकर
एक आतंकवादी जो घटनाएं होती है ना, उनको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं और धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ऊंच नीच में जो अंतर भेदभाव पैदा कर रहे हैं, ये इन जैसे लोग पैदा करते हैं। बाकी सनातनी हिंदू कभी भी भेदभाव नहीं करता है। सनातनी हिंदू सिर्फ अपने धर्म के प्रति ईमानदार है। तो जैसा कि लक्ष्मीबाई शाह ने बोला है, बहुत ही अच्छा बोला है, और आई होप कि आप लोगों को भी अपना जवाब मिल गया होगा। तो आज की जो जनरेशन है, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, वो किस राह पे चल रहे हैं। और जो भी ये कट्टरवादी मुसलमान हैं, जो भी ये हैं, जिन्हें मैं तो अपनी लैंग्वेज में बोलूँगी, ये जो मूल्य हैं जो अपने यहाँ पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में मैं लक्ष्मी जीजा से ये राय लेना चाहती हूँ कि अपने जो राजस्थान के बेटा और बेटियां हैं, उनको दो शब्द आप अपने लैंग्वेज में समझाएं। बिल्कुल। यहाँ पे जो लव जिहाद चल रहा था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के, उन्होंने इसी साल बिल पारित किया है। अभी जो हुआ था विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ, उसमें कानून बन चुका है, जिसमें 25 लाख जुर्माना और उम्र कैद है अगर कोई भी दूसरे धर्म में शादी करता है तो राजस्थान में तो इस पे लगाम लग चुकी है, वर्जित हो चुका है। कोई भी मेरे बहन भाई, अगर मेरी बहनें इन चंगुल में हैं तो कृपया करके इन चंगुलों में ना फंसे, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, ये अपनी माँ के नहीं है, अपनी बहन के नहीं है। ये जिहादी इनकी विचारधारा होती है। मदरसों में इनको यही सिखाया जाता है। हिंदू इनके लिए काफिर होते हैं, तो हम इनके दुश्मन हैं। इनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है, इनको शुरुआत से ही गर्दनें काटनी सिखाई जाती है। तो ये कभी भी इनमें प्रेम की जो भावनाएं हैं वो नहीं है। तो मेरी हिंदू बहनें इनके पीछे पागल ना बने। कोई भी बहन बेटियां इनके जो इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से मैसेजेस वगैरह आते हैं, उनका रिप्लाई ना करें, क्योंकि ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है आप लोगों के खिलाफ। इसको समझे आप। तो जैसा कि मेरे जो सवाल थे वो लक्ष्मी जी जैसे क्लियर करने थे, और मुझे मेरे सवालों का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर मिला है। तो आप जितने भी मेरी छोटी बहनें, मेरी बेटियां या मेरे बेटे जो भी हैं, सोशल मीडिया चलाओ, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। मैं यही आप लोगों से विनती करती हूँ। और जो भी महिलाएं आज जो भी अत्याचार सह रही हैं और उनके पास कोई वो नहीं है कि मैं किसका सपोर्ट मांगूं, तो वो अपनी करनी सेना में हेल्प ले सकती हैं। हर वक्त करनी सेना आपके साथ उसके लिए जीजा दिन रात आपके लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए आप तन से नहीं मन से भी अगर साथ दोगी जीजा का, तो वो भी आपका साथ देंगे। इस चीज का गलत फायदा ना उठाएं, ना इनका टाइम वेस्ट करें। जय माँ करनी, जय माँ। जय श्री राम।